हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा जाता है, इसमें कौन कौन सी थ्योरीज इन्वॉल्व होती है, इसका स्कोप कहाँ तक है, ये आज हम स्टडी करेंगे। तो पहले है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थ्योरीज को पढ़ा जाता है। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकंड प्रोडक्शन की थ्योरी, थर्ड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड लास्ट इज फैक्टर प्राइसिंग। मतलब ये सारी थ्योरीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहली थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होता है कि हाउ द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, मतलब कॉमोडिटी की डिमांड को कैसे डिटरमिन किया जाता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड को हम लोग स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड होता क्या है, एक ऐसी स्टडी जिसमें कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, और क्या है, अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिमांड की थ्योरी। मतलब कंज्यूमर कौन कौन सी चीज़ों को डिमांड कर रहा है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये साथ में ये भी डिस्कस करता है, स्टडी करता है कि कंज्यूमर है जो अपनी इनकम को कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ कहाँ पे वो अपनी इनकम को लगाता है डिफरेंट गुड्स पे एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग का मतलब है उस समय जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में, उस तरीके से वो अपनी इनकम को कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहा है, अपनी इनकम को कहाँ यूज़ कर रहा है। एक डिमांड कर्व क्या होता है, जो रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। देखो, थ्योरी ऑफ डिमांड में हम कई तरह के लॉज को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये अलग अलग तरह के इसमें लॉज होते हैं, जो कि एक उसमें आप लोग एक डिमांड कर्व को बनाते हो, जो रिलेशनशिप शो करता है कि किस किस प्राइस पे आप लोग कौन कौन सी कॉमोडिटी को कितनी क्वांटिटी में उसको डिमांड कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पीरियड पे। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड हमारी जो थ्योरी आती है प्रोडक्शन की। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन की थ्योरी को भी स्टडी करता है। प्रोडक्शन की थ्योरी में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया जाता है, जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल को थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो, कुछ ना कुछ इनपुट्स होते हैं जिनसे प्रोसेसिंग की जाती है और बाद में हमें आउटपुट मिलता है, उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ती है प्रोडक्शन फंक्शन को। अब इसके भी कुछ लॉज होते हैं प्रोडक्शन के। लॉज कौन कौन से होते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया। ये सारे प्रोडक्शन के लॉज होते हैं। और प्रोडक्शन होता क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक प्रोसेस जिसमें आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स। कुछ ना कुछ इनपुट यूज़ करके हमारे पास आउटपुट की प्रोडक्शन होती है, और इसमें बहुत सारे लॉज भी पढ़े जाते हैं प्रोडक्शन के। ये तो था आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। जो थर्ड है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब प्राइस को कैसे डिटर्मिन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी थ्योरीज को भी स्टडी करती है। जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉट एंड सोल्ड। उन्हें खरीदा और बेचा जाता है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। अब डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, और भी कई तरह की मार्केट में कंडीशंस होती हैं। प्रॉब्लम्स जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेट करती है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में कैसे प्राइस को डिटरमिन किया जाता है, मोनोपोली में कैसे किया जाता है, या बाकी और सारी मार्केट में जो भी कंडीशंस हैं उसमें आप लोग कैसे प्राइस को डिटरमिन करते हो, ये सारा का सारा पढ़ा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में। इसमें हम लोग कंडीशंस भी पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, कि ये थ्योरी एनालाइज भी करती है कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में ये होता है कि फैक्टर्स के प्राइजेस, इसका मतलब ये है कि इनकम अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स। जो हमें इनकम मिलती है गुड्स को बेचने के बाद, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लैंड का प्राइस इन द फॉर्म ऑफ रेंट होता है, लेबर का इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कैपिटल का इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इसका मतलब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कैसे प्राइजेस पे डिस्कस कर रहे हो। फैक्टर प्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ किस किस फॉर्म में होता है फैक्टर के प्राइस, रेंट की फॉर्म में, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में।
और इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर प्राइजिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग स्टडी करता है कोई भी प्रॉब्लम्स है कंसर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। मतलब आप अपने इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, नेशनल इनकम को किन किन भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ताकि आप जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हो उसका प्राइजिंग करने में। ये मैंने आपको बता ही दिया है। लैंड का प्राइस इन द फॉर्म ऑफ रेंट है, लेबर का वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये सारे होते हैं फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरीज में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थ्योरी को स्टडी किया जाता है, इसका स्कोप क्या है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।